हाँ भाई दोस्तों, तो आज जो है हम हायर के 1.5 टन डीसी इन्वर्टर एसी का रिमोट लेकर आए हैं और हम लोग इसको आज रिव्यू करेंगे। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि चंद ऑप्शंस हैं। कूलिंग का, हीटिंग का और ड्राई का ऑप्शन है। और इसके अलावा टर्बो क्वाइट, ऑटो और हेल्थ, टाइमर का ऑप्शन है ऑन एंड ऑफ। उसके बाद एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए हुए हैं, सेल्फ क्लीन दिया हुआ है, कंफर्म वन कैंसिल का एक बटन है, रीसेट का, लाइट का और लॉक का। और जो ये रेड कलर का बटन आप लोग देख रहे हैं ये ऑन एंड ऑफ का है एयर कंडीशन। तो लेट्स से कि हम लोग अभी अपना एयर कंडीशन ऑन करते हैं, तो ये हमारा एयर कंडीशन ऑन हो गया। और मैंने इसको 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट किया हुआ है कि मैं अपने कमरे के अंदर जो है चाहता हूँ कि 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा जी, तो अब हमने इसको ऑन कर दिया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये चिल्ड का ऑप्शन है क्योंकि ये कूल का बटन मैंने दबाया हुआ है। तो इसके अलावा जो है अगर हीटिंग पे जाएंगे तो हीटिंग का ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। और उसके अलावा अगर ड्राई पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ड्राई का सिंबल नज़र आ रहा है। तो हम लोग जो है कूल के ऊपर जाएंगे और क्योंकि गर्मियां हैं इस वक्त तो कूलिंग का ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे। पर जिन लोगों के यहाँ सर्दियां हैं, लेट्स से कि बहुत ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे ये हीटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। तो अच्छा जी, कूलिंग के अंदर हम चले गए और अब हम लोग चाहते हैं जो भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर आप लोग अपना रूम का सेट करना चाहें, तो ये आपका टेम्परेचर कम करने का बटन है और ये आपका टेम्परेचर बढ़ाने का बटन है। तो यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये 23, 24 और 25, तो ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और जितना इसको कम करता रहूँगा तो ये टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। अच्छा जी, तो यूजली जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशंस होते हैं उसको 24 के टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है ताकि आप अपने बिजली का जो बिल है वो बहुत कम आए और आपका एयर कंडीशन जो है वो अच्छी कूलिंग भी करता रहे। अच्छा, उसके अलावा ये बीच का जो बटन है ये फ़ैन की स्पीड का बटन है। अच्छा जी, ये अब ऑटोमेटिक के ऊपर चला गया है इसका फ़ैन जो है। और अगर आपको इसको फ़िक्स करना है तो आप इसको दोबारा बटन दबाएंगे। ये सबसे कम स्पीड है और ये सबसे ज़्यादा स्पीड हो गई। अच्छा जी, अच्छा इसके अब लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं स्विंग का ऑप्शन आ रहा है और राइट साइड के ऊपर भी स्विंग का ऑप्शन आ रहा है। तो जो लेफ़्ट साइड का स्विंग का ऑप्शन है वो बेसिकली आपके बाहर का जो वेंट है उसको ऊपर नीचे करने के लिए है, जो कि आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका बना हुआ है उससे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो वेंट है अभी इस वक्त ये पूरे कमरे के अंदर ऊपर नीचे होगा। पर लेट्स से कि अगर आपने इसको फिक्स करना है अपने रूम के जिस भी डायरेक्शन के ऊपर, तो आप इसको उस हिसाब से फिक्स कर देंगे बाहर का। और ये है अंदर का वेंट। तो अंदर का वेंट जो है उसको भी आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे दिल चाहे। तो हम जो है इसको इस वक्त यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं फंक्शंस का, सेल्फ क्लीन का और टाइमर ऑफ और फिर कंफर्म। अब लेट्स से कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो पीक आवर्स हैं उनमें शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो है वो पीक आवर्स कहलाते हैं वो, जिसमें आपका जो एक यूनिट की जो प्राइस है वो लेट्स से कि अगर 15 रुपए का एक यूनिट है तो पीक आवर्स में वही यूनिट जो है वो 20 से 21 रुपए का आपको पड़ता है। तो यूजली जो है वो अवॉइड किया जाता है कि जी जितने भी आपके हैवी अप्लाइंसेस हैं वो आप रात को 6 बजे से रात को 10 बजे तक इस्तेमाल ना करें और उसके बाद आप जो है उसको इस्तेमाल करें। तो लेट्स से कि अब जो है आपने अगर एयर कंडीशन अपना ऑन करना है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि जी रात को 10 बजे के बाद लेट्स से कि 11 बजे जो आपका एयर कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और आपको ख़ुद बार बार इस बटन को जो है ना ऑन ना करना पड़े, और आप चाह रहे हैं कि जी आपका जो एयर कंडीशन है वो 6 घंटे या 8 घंटे तक चले, तो उसके लिए ये टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ के ऑप्शंस दिए गए हैं। जिसमें लेट्स से कि टाइमर ऑन का मतलब ये हुआ कि आप जिस वक्त भी चाहते हैं आपका एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आप यहाँ टाइमर ऑन से उसका टाइम एडजस्ट करेंगे। और आप जिस वक्त भी चाहते हैं आपका एसी बंद हो जाए
वो आप टाइमर ऑफ से एडजस्ट करेंगे। तो लेट्स से कि अभी मिसाल है 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे के बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एयर कंडीशन है वो 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे जो है वो ऑन हो जाए और 6 बजे वो जो है वो बंद हो जाए। तो लेट्स से कि अगर अभी 2 बज रहे हैं तो मैं यहाँ से 1 घंटे के ऊपर इसका टाइमर ऑन कर दूँगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के बाद 3 बजे ये मेरा एयर कंडीशन जो है वो ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और 3 बजे के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 6 बजे शाम को एयर कंडीशन जो है वो ख़ुद ब खुद बंद हो जाए। तो टाइमर ऑफ़ के ऊपर क्लिक करके मैं जो हूँ इसको 3 घंटे, या लेट्स से कि चले मैंने 3.5 घंटे कर दिया, तो 3 बजे से 6:30 बजे तक ये मेरा एयर कंडीशन चलेगा और ख़ुद ही बंद हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना भूल गया। तो लेट्स से कि ये आपका अपना 1 घंटे के बाद टाइमर ऑन पे क्लिक किया और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, तो 1 घंटे के बाद मेरा एयर कंडीशन खुद ही चलेगा। और टाइमर ऑफ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है 3 घंटे बाद यानी कि 6 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो अब ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया है टाइमर जो है हमारा कि 1 घंटे बाद 3 बजे चलेगा और 6 बजे शाम को पीक आवर्स से पहले हमारा एयर कंडीशन जो है वो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि लेट्स से कि अपने एसी की जो है हेल्थ चेक कर सकें, तो आप यहाँ हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने एयर कंडीशन की हेल्थ पता लग जाएगी। और सेल्फ क्लीन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका एयर कंडीशन जो है वो गंदा हो गया है और अंदर अक्सर यूजली आइस जमा बन जाती है, तो आप अगर सेल्फ क्लीन के ऊपर इसको क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आइस आपके एयर कंडीशन के अंदर है वो मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद जो है वो खुद ही उसका जो पानी है वो बाहर ड्रेनेज से डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है एक्स्ट्रा फंक्शंस का। तो लेट्स से कि अभी हम लोग जो हैं वो सेल्सियस के अंदर हमारा टेम्परेचर चल रहा है, पर अगर हम लोग इसको फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं तो हम एक्स्ट्रा फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। जी, तो ये जो है ये फ़ारेनहाइट आया, ये फ़ारेनहाइट आ गया। अब फ़ारेनहाइट के अंदर आके हमने इसको दोबारा कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, तो जो हमारा एयर कंडीशन है अब वो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर बताएगा। तो अगर हम उसको दोबारा सेल्सियस के ऊपर चेंज करना चाहते हैं तो ये सेल्सियस आ गया और हमने कंफर्म कर दिया। तो अब हमारा एयर कंडीशन जो है वो सेल्सियस के ऊपर चला गया है। तो उसके अलावा जो है अगर आपको अपने सारे फंक्शंस जो भी हैं रीसेट करने हैं तो यहाँ रीसेट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा जो है वो रीसेट हो जाएगा और फैक्ट्री के जो असाइंड इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो सेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आप नहीं चाहते कि वो आपके रिमोट में कोई भी छेड़ाछाड़ी करें तो आप यहाँ लॉक के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके बटन सारे लॉक हो जाएंगे, तो कोई भी उनको छेड़ नहीं सकेगा। उसके अलावा ये लाइट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपने रूम में रात को काफ़ी अंधेरा करके सोना चाहते हैं और अगर आपको एयर कंडीशन की लाइट डिस्टर्ब करती है तो वो यहाँ से आप अपने लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइट जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।